वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं अपने सेकंड वीडियो के लिए कुछ वक्त चाहती थी क्योंकि मैं लोगों के कमेंट्स जानना चाहती थी कि लोग इस बॉन्डिंग से जुड़ना चाहते भी हैं या नहीं। पर मेरे घर के बड़ों ने मुझे कॉल करके ये कहा कि तुम जिस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रही हो, रुको नहीं, आगे बढ़ो, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। सो आई एम हियर। क्योंकि आज शिवरात्रि का वक्त है तो लोग अपने घर में साबूदाने की खिचड़ी, फ्राई आलू या मेवे की खीर बनाते हैं। पर एक डिश ऐसी है जो मुझे किसी के घर में खाने को आज तक नहीं मिली और हमारे घर में वो अक्सर बनती है, और वो है गाजर की खीर। अब आप कहेंगे कि गाजर का हलवा तो सुना है, ये गाजर की खीर क्या है? तो चलो बनाते हैं। गाजर के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हम सबको पता है, पर गाजर की खीर के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। गाजर की खीर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम सिर्फ इसे व्रत में ही नहीं खा सकते, बल्कि हम इसे अपनी डेली मील में भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं गाजर की खीर दो तरह से बनाती हूँ। एक तो प्रॉपर खीर की तरह उसमें कंडेंस मिल्क और ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ, और दूसरा मैं गाजर को ग्रेट करके दूध के साथ 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ और उसमें शुगर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि इसके दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि अगर घर में आपके कोई डायबिटिक पेशेंट है या किसी तरह का कोई डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जो गाजर को काट कर या चबा कर नहीं खा सकता है तो ये उसके लिए भी आसान हो जाता है। तो चलो बनाते हैं। गाजर की खीर बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो चलो देख लेते हैं। हम 4 से 5 गाजर ले लेते हैं और ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो मैंने इसे फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहे तो चॉप कर सकते हैं या ग्रेट कर सकते हैं। ग्रेट की हुई गाजर को हम पैन में डाल लेते हैं और बस थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। गैस की आंच को तेज कर देते हैं और फिर 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने देते हैं। तो जब तक ये 10 मिनट के लिए पक रही है तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं तो चलकर चेक कर लेते हैं। ये 10 मिनट से हमारी खीर पक चुकी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। हमने इसमें शुगर ऐड नहीं की है क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है या कोई डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है तो इसे खा सकता है। अब हम बाकी बची हुई खीर में थोड़ी सी कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। और बस 2 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बस 2 मिनट के लिए इसे और कुक कर लेंगे जिससे ये ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए, अब हमारी खीर भी रेडी हो गई और हम गैस को बंद कर देंगे।
बस ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और हमारी खीर रेडी हो गई है। तो मेरी तो गाजर की खीर रेडी हो गई। अब आप भी शिवरात्रि के इस मौके पर गाजर की खीर बनाइए और टेस्ट करके मुझे बताइए कि आपको ये खीर कैसी लगी, और मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए प्राउड टू बी इंडियन, टेक केयर, बाय बाय।